आज हो गया है 5 जनवरी दिन शुक्रवार का। आइए फटाफट से नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह की सभी मुख्य समाचार, ताजा खबर, टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें, साथ ही आपसे विनती, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश, बोले अब उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान जुड़ेंगे मोबाइल ऐप पर, पंचायतों में होगी नई शुरुआत, जानिए क्या होगा लाभ। जी हां, बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान देश के अन्य राज्यों के सरपंचों से जुड़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बाबत सरपंच संवाद मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप पर देश भर के सरपंचों से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही देश भर की सभी ग्राम पंचायतों में होने वाले अभिनव प्रयोगों और विकास कार्यों की गुणवत्ता का आदान प्रदान भी किया जाएगा। इसी सिलसिले में 7 जनवरी को काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी व मिर्जापुर मंडलों के चुने हुए ग्राम प्रधानों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब पावर ऑफ अटॉर्नी में भी सेल डीड के बराबर लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। योगी सरकार के फैसले को केंद्र की मिली मंजूरी। जी हां, बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी डीड के जरिए संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर सेल डीड की तरह बाजार मूल्य के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। सिर्फ परिवार के सदस्यों के मामले में ही सेल डीड की तरह स्टाम्प ड्यूटी देने से छूट मिलेगी। ऐसे में दान विलेख की तरह मात्र 5,000 रुपए ड्यूटी लगेगी। दरअसल बता दें कि पावर ऑफ अटॉर्नी की दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार के फैसले को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद आज संशोधित अध्यादेश लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दाल बेचो सरकार सीधे बैंक अकाउंट में भेजेगी पैसा, अमित शाह ने लॉन्च किया पोर्टल। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार ने उन किसानों के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की है जो दलहन बेचकर कमाई करना चाहते हैं। दरअसल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए किसान खुद को रजिस्टर्ड कराने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर नेफेड और एनसीसीएफ को अपने उत्पाद बेच सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें तो अभी पोर्टल पर तुअर दाल की बिक्री की जा सकती है। वहीं भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। अमित शाह ने ट्रायल के तहत पोर्टल के माध्यम से तुअर की बिक्री के भुगतान के लिए 25 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए करीब 68 लाख रुपए भेजे हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, अगले महीने से शुरू हो जाएगी 4G स्पीड। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। फरवरी से सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की 4G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए 4G के 800 BTS यानी सिग्नल टावर यूपी ईस्ट सर्किल को दिए गए हैं। 10 दिनों में इनकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक राजेश कुमार सोनी ने बताया कि यूपी ईस्ट सर्किल के 6000 टावर पर कार्य चल रहा है। सीजीएम ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 50 और सर्विस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2500 संविदा कर्मियों को दिया तोहफा, 31 मार्च तक बढ़ाई गई सेवा अवधि। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2500 संविदा कर्मियों को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। यूपी के 53 जिलों में कोरोना की बायोसेल्फी लेवल 2 लैब और सभी जिलों में कोविड अस्पतालों में कार्यरत इन कर्मचारियों की 31 मार्च तक सेवा अवधि बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कर्मचारियों का सेवा विस्तार किया गया है। नए वेरिएंट से बचाव के लिए फिर से जांच में स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है और अस्पतालों में मरीजों की भर्ती की व्यवस्था की जा रही है। बैंकों में रुपए जमा कर भूल गए तो जाना होगा आरबीआई, 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था। दरअसल बैंकों में कोई भी जमा राशि 10 साल से अधिक लावारिस पड़ी है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। जमा राशि रिजर्व बैंक में ट्रांसफर होने के बाद भी जमा करने वाला या जमाकर्ता के परिवार का सदस्य अधिकृत दस्तावेज के साथ दावा कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में ट्रांसफर होने के बाद राशि निकासी के दावेदारों को आरबीआई में ही दावा करना होगा। देश के लाखों खातों में 10 साल से अधिक समय से लावारिस बड़ी राशि पर नई व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों में बदला आरक्षण का नियम, शासनादेश भी जारी, जानिए किसे होगा फायदा। जी हां, प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नए सिरे से तय होगा। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सभी चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों को एक इकाई माना जाएगा। बता दें तो अभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों को छोड़ अन्य को अलग इकाई माना जा रहा है। यह व्यवस्था इन संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में जारी शासनादेश में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है।
योगी सरकार ने बताया कब होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, दिए यह सख्त आदेश। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि प्रदेश में 60,000 पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा फरवरी माह में होगी। दागी स्कूलों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा मानक निर्धारित करते हुए परीक्षा केंद्रों की सूची सभी जिलों में भेज दी गई है। मानकों के अनुरूप इसकी ग्रेडिंग कर सूची 7 जनवरी को बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों में परीक्षा हॉल, मेन गेट व अन्य महत्वपूर्ण स्थान सीसीटीवी कैमरे से युक्त होने चाहिए। बड़ी खबर, अब घने कोहरे में भी रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, लगेंगी 1091 फॉग सेफ डिवाइस। जी हां, बता दें कि अब घने कोहरे के दौरान भी सुचारू रूप से ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे देश भर में 19,742 फॉग सेफ डिवाइस लगा रही है। इसमें से पूर्वोत्तर रेलवे में कुल 1091 फॉग सेफ डिवाइस लगेंगी। लखनऊ मंडल को 347, वाराणसी मंडल को 476 और इज्जत नगर मंडल को 268 डिवाइस उपलब्ध कराई गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में बड़ा आयोजन कराएगी योगी सरकार, एडीए ने शुरू की तैयारी। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार बड़ा आयोजन करने जा रही है। सरकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला के श्री विग्रह की स्थापना के साथ उल्लास, उमंग और तरंग को बढ़ाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के आयोजन की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें 19 से 21 जनवरी के मध्य इसका आयोजन हो सकता है। इसमें देश दुनिया के प्रख्यात पतंगबाजों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। ध्यान दें, कहीं आपकी कलाई पर बंधी घड़ी नकली तो नहीं। यहाँ ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था डुप्लीकेट माल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली के बड़ा बाजार स्थित अदीबा वॉच हाउस में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली घड़ियों की बिक्री की जा रही थी। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने छापा मारा तो दुकानदार फरार हो गया। दुकान से काफी संख्या में नकली माल पकड़ा गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ रुपए दिए। बोले प्रदेश का बीता कुछ समय अंधकार युग था। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त थी, उस समय देश की 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ ही नई शिक्षा नीति की आधारशिला रखी और नए विजन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पीएम श्री स्कूल योजना इसी दिशा में एक कदम है। कई बार योजना की घोषणा के बाद काम में समय लगता है, लेकिन यहाँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी टीम के साथ आए हैं। प्रदेश के 5 करोड़ बच्चों के लिए नई योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 928 विद्यालय चयनित किए गए हैं। इसके तहत 1 से 12वीं क्लास तक अपग्रेड करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गृहिणियों को ड्राइविंग सिखा रहा एनसीआरटीसी। 500 महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू, ट्रेड होकर चला सकेंगी रिक्शा और टैक्सी। जी हाँ, बता दें कि एनसीआरटीसी ने गाजियाबाद में गृहिणी महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। उन्हें ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 18 से 25 वर्ष आयु की 500 महिलाएं गाड़ी चलाना सीख रही है। एनसीआरटीसी का मकसद है कि महिलाएं ड्राइविंग सीख कर रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। सांसद वर्ग का बड़ा बयान, बोले सीएए लागू होने के बाद हालात और बिगड़ेंगे। देश चलाने के लिए नफरत नहीं, मोहब्बत की जरूरत। दरअसल बता दें कि 26 जनवरी के बाद देश भर में नागरिकता संशोधन लागू करने की सुगबुगाहट के बीच संभल लोकसभा सीट से सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि सीएए से फायदा नहीं बल्कि देश के हालात और बिगड़ेंगे। कहा कि देश चलाने के लिए नफरत नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। सीएए लागू होने के बाद भारत में शरण लिए 32,000 अफगानी व पाकिस्तानी हिंदू सिख शरणार्थियों को लाभ मिलने के सवाल पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इसका फायदा पहुंचने के बजाय हालात खराब होंगे। लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। देश में आज तक यदि मोहब्बत से काम लिया हो तो लोगों के अंदर मोहब्बत होती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लाभार्थियों को बांटे गैस सिलेंडर। विकसित संकल्प यात्रा में हुए शामिल काशी विश्वनाथ का किया दर्शन पूजन। जी हां, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बीते दिन अराजी लाइन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। डिप्टी सीएम ने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया तो उज्ज्वल कनेक्शन धारकों को गैस सिलेंडर बांटे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। जनसभा में लोगों को सरकार की योजनाएं और प्राथमिकता भी गिनाई।
22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा दिवाली जैसा उत्सव, लगेंगे 1.25 लाख भंडारे। जी हां, बता दें कि राम भक्तों का 550 सालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्त यहां आकर प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में दिवाली जैसा माहौल नजर आएगा। शाम होते ही घरों में दीपक जलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 1.25 लाख भंडारों का आयोजन होगा। अकेले कानपुर में करीब 10,000 भंडारे सुबह से देर शाम तक चलेंगे। इसके लिए संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों की ओर से व्यवस्था की गई है। वैसे दोस्तों, आप यूपी के किस जिले से खबर को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 74,000 हेक्टेयर की फसल पर संकट, उद्यान विभाग ने 1,10,000 किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी। जी हां, बता दें कि इस ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो फसलों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 74,000 हेक्टेयर में फैली आलू की फसल संकट में है। यहाँ पर 1,10,000 किसानों की मुश्किलें बढ़ रही है। आलू में झुलसा रोग का प्रकोप दिखने लगा है। इसके लिए उद्यान विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। किसानों को फसल में फफूंद नाशक दवा का छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर नहीं चलेंगे रिक्शे, ऑटो। 10 जनवरी से लागू होगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर 20,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जी हां, बता दें कि देश के पहले सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड पर गाजियाबाद में वाहन चलाने में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। बाइक और 4 पहिया वाहनों को छोड़कर शेष वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के पीछे ऐसा बदलाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट विस्तार की आ गई डेट, अमित शाह से मुलाकात के बाद राजभर का दावा। जी हां, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होने वाला है। कल रात दिल्ली में सुभाष प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया। राजभर ने बताया कि शाह ने खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी राजभर एनडीए का हिस्सा होंगे। अमित शाह और नड्डा राजभर के साथ बिहार में 2 बड़ी रैलियां करेंगे। हालांकि राजभर पहले भी दावा कर चुके हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तय होगी। न्याय संहिता लागू होने से 82,000 कैदी होंगे रिहा, गंभीर अपराधों में मिलेगी राहत, जमानत के पैसे नहीं तो सरकार भरेगी। जी हां, दरअसल बता दें कि ब्रिटिश काल के दौर से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड की जगह बनाई गई भारतीय न्याय संहिता इसी महीने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से पहले लागू करने की तैयारी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही गंभीर अपराधों के तहत जेल में बंद करीब 82,000 कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनके होली से पहले जेल से बाहर आने की संभावना है। वहीं जिन कैदियों के पास जमानत के पैसे नहीं होंगे, उनके लिए सरकार ने विशेष फंड की व्यवस्था की है। केंद्र और राज्य सरकार ऐसे कैदियों की जमानत राशि जमा कराएंगी। रामलला के लिए जरी जरदोजी से मुस्लिम महिलाओं ने तैयार किए वस्त्र, अयोध्या जाएंगी दर्शन करने। जी हां, अयोध्या के रामलला के लिए मुस्लिम महिलाएं बरेली की पहचान जरी जरदोजी से बने वस्त्र तैयार कर रही हैं। मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी की देखरेख में ये वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आस्था के साथ सौहार्द का भी पैगाम दिया जा रहा है। मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने रामलला के लिए अभियान चलाकर सहयोग राशि जुटा रही है। फरहत नकवी ने बताया कि हम लोग दोनों धर्मों के बीच सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में फिर तड़तड़ाई गोलियां, अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को उड़ाया पुलिस पिकेट के बगल में वारदात। जी हां, जौनपुर में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाई हैं। जलालपुर थाना क्षेत्र के मड़ियाहू रोड पर बीती आधी रात के बाद अस्पताल में घुसकर एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डॉक्टर अपने ही अस्पताल के ऊपरी मंजिल पर रहते थे। गोली की आवाज बगल में स्थित पुलिस पिकेट तक पहुंची। गोली की आवाज सुनकर ही पुलिस वाले अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हत्या क्यों की गई यह पता अब तक नहीं चल सका है। घटना के आसपास हड़कंप मचा हुआ है। योगी सरकार ने बदला उत्तर प्रदेश में स्कूलों का समय, खुलने और बंद करने का टाइम अब यह होगा। जी हां, यूपी में भीषण ठंड और शीतलहरी में बच्चों को हो रही परेशानी लखनऊ तक पहुंच गई है। योगी सरकार ने अब इसे देखते हुए स्कूलों के खुलने और बंद करने की टाइमिंग तय कर दी है। शासन की तरफ से इसे लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अब कोई भी स्कूल सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेगा। इसके साथ ही शाम 3 बजे तक बंद भी करना होगा।
उत्तर प्रदेश में 11 दिन रहेगी और 20 जिले घूमेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अमेठी जाएंगे या नहीं, चेक करिए। जी हां, राहुल गांधी एक बार फिर पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी अब मणिपुर से मुंबई की यात्रा पर निकलेंगे। इस बार यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया गया है। यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान 15 राज्यों के 66 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें सबसे ज्यादा समय तक यूपी में रहेंगे। यूपी में राहुल गांधी 11 दिन रहेंगे। इस दौरान 20 जिलों से यात्रा गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी मूर्ति स्पर्श करेंगे तो मैं ताली बजाऊंगा क्या? शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का विवादित बयान। जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। जिन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है वे जाने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। वहीं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे डाला है। उनका कहना है कि वह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश के रतलाम में बीते दिन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं ताली बजाकर वहाँ जय जयकार करूंगा क्या? इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।